हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। सबसे पहले सरल ऐप के बारे में जानते हैं। सरल ऐप जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सरल ऐप लिखा हुआ है, ब्लू कलर का है। सरल स्कैन करके आएगा प्ले स्टोर से। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा सरल ऐप। और इसके आगे का प्रोसेस, आपको असेसमेंट कैसे दिलाना है बच्चों को, यानी आपको नेट कैसे दिलाना है। तो सबसे पहले निपुण असेसमेंट टेस्ट के बारे में हम जानेंगे विस्तार से और बहुत ही शार्ट तरीके से। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको इजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका 18 को जो एग्ज़ाम कराना है वो सकुशल संपन्न हो सके। तो सबसे पहले सरल ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो उस पर हम जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले इंटरफेस ऐसा आएगा कि आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो आईडी और पासवर्ड आपको ब्लॉक स्तर से कोई सूची दी गई होगी या कहीं माध्यम से आपको भेजा गया होगा। तो आप जो आईडी डालेंगे और वही उसका पासवर्ड भी है, सेम आईडी है सेम पासवर्ड, उसको डालेंगे। डालने के बाद लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपका खुल के आएगा। तो ये इंटरफेस ये खुल के आएगा। तो इसमें अगर आप क्लास 1 का आपको असेसमेंट कराना है तो क्लास 1 चूज करेंगे और सेक्शन आपका ए ही रहेगा। और सब्जेक्ट जो रहेगा, तो सब्जेक्ट में लखनऊ मंडल, जैसे आप अयोध्या मंडल के हैं अयोध्या मंडल रहेगा, लखनऊ के हैं तो लखनऊ मंडल। तो आपका जो मंडल होगा उस पर आप चूज करेंगे। तो अब लखनऊ मंडल है हमारा, तो लखनऊ मंडल पे हमने चूज किया। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं कि अगर आपके बच्चों की ये सूची आ जाएगी क्लास 1 में, आप मान लो 12th एनरोलमेंट है आपका, तो 12th बच्चों की सूची आ जाएगी। तो 12th सूची आ जाएगी, तो इसमें अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो उसे मार्क एज एब्सेंट करेंगे। अगर आपका बच्चा प्रेजेंट है तो उसे आगे हम नेक्स्ट कर देंगे। जितने एब्सेंट होंगे एब्सेंट कर देंगे। उसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में स्टेटस आ जाएगा एब्सेंट, यानी यहाँ पे आपको दिख जाएगा एब्सेंट स्टेटस पे 12 बच्चे थे, तो 12 में एक को हमने अभी एब्सेंट किया, तो एक एब्सेंट है। टोटल यहाँ स्टेटस आपका दिखेगा कितने आपके, मतलब 11 प्रेजेंट हैं। यहाँ एब्सेंट की सूची आ गई। उसके बाद आगे का डिटेल जैसे ही ये आ जाता है, फिर हम स्कैनिंग प्रोसेस करते हैं। कि सबसे पहले हम कंटिन्यू स्कैन पे जाते हैं। अगर इस स्कैन पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये प्रोसेस आएगा कि आपको करना क्या है, स्कैन कैसे करना है। तो सबसे पहले 8 बच्चों का, जैसे क्लास 1 से 3rd की बात करें 4 करके या 8 करके, तो 8 बच्चों की एक सूची तैयार होती है। तो ओएमआर एक ही मिलेगा आपको 8 बच्चों का। तो उसे हम बच्चों का जो 1 से 3 है वो शिक्षक स्वयं गोले भरेंगे और उसे स्कैन करेंगे। बच्चा विकल्प बताएगा और शिक्षक को करना होगा। लेकिन जो 4 से आपका 8 है उसमें बच्चों को करना होगा। वो मार्कशीट खुद ही फिल करनी होगी। 4 से 8 में उन्हें स्वयं करना होगा और 1 से 3 में आप टीचर्स को करना होगा। तो उसे स्कैन, अगर 1 से 3 है आपका, तो 1 से 3 में आपको स्कैन करना होगा। ओमार यानी 8 बच्चों का आपने करा लिया, तो एक साथ आप सूची स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपका ओमार सीट स्कैन कर सकते हैं सूची वाइज। और सूची बनाने से पहले ओमार में आपको 9 डिजिट का आईडी भरना होगा बच्चे की। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको दिखा दे रहे हैं ओमार में कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको ओमार दिखाई दे रहे हैं। ये आपका 4 से 8 का है। और उसके पहले ये 4 से 8 में जैसे ओमार आपका दिया हुआ है, तो इसमें एक बच्चे का पर्टिकुलर एक बच्चे का करना है। जैसे आपके 20 बच्चे हैं तो 20 का अलग अलग ओमार सीट भरना। उसकी आईडी आपको उसी से मिल जाएगी जो आपने ऐप खोला है। सरल ऐप में ही आपको दिया रहेगा बच्चे का नाम, बच्चे की 9 डिजिट आईडी अभी उसको दिखाई दे रहे हैं। और जो 8 बच्चों का करना है, तो जितनी आईडी आपको दी है उतनी आईडी आप उतने बच्चों का फिलअप करेंगे। वो ओएमआर सीट स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन स्टेटस
इसको अपडेट करते रहेंगे। सेव स्कैन स्टेटस आएगा ऑप्शन, उसको अपडेट करते रहेंगे तो आपका स्कैन भी होता जाएगा स्टेटस और सेव स्टेटस भी शो होने लगेगा। जैसे 8 बच्चों की आपने ओएमआर शीट स्कैन कर ली तो 8 बच्चों का यहाँ पे स्टेटस सेव हो जाएगा और इसको सेव कर लीजिएगा तो स्कैन दिखने। अगर इकट्ठे करेंगे, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर 4-4 भी आप कर सकते हैं, 4-4 कर लीजिए, 5-5 कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। 8 बच्चों का एक साथ 1 से 3 में हो सकता है। लेकिन जो आपका 4 से 8 है बच्चों का, तो उसमें आपको एक बच्चे की एक ओएमआर शीट रहेगी, तो उसमें आपको आईडी नंबर एक ही का डालना है। बच्चा स्वयं भरेगा और बच्चों की हेल्प कर देनी है। गोला काला करने में कुछ भी कठिनाई आ रही है, आपको हेल्प करना है, सिर्फ स्कैन करना है बच्चों का। और 1 से 3 में बच्चे के गोले आपको स्वयं भरने होंगे, क्योंकि बच्चे से आपको आकलन करा लेना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, उसके बाद आप गोला करके स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये हो गई इतनी बात आगे का। जो एब्सेंट करेंगे वो एब्सेंट दिखेंगे, जो प्रेजेंट रहेंगे वो प्रेजेंट, उतनी स्कैन करनी। जितने प्रेजेंट बच्चे हैं आपके उतने का स्कैन करना है। टोटल बच्चों में जितने आपके प्रेजेंट हों उन्हीं का आपको करना है टेस्ट। फिर उसके बाद आगे का हम प्रोसेस देखेंगे। बैक पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जब जाते हैं तो अभी हमने बताया ऑप्शन आएगा सेव स्टेटस, सेव ऑल स्कैन। आपने जितनी अगर 8 शीट्स ओएमआर की स्कैन कर ली तो सेव ऑल स्कैन कर देंगे। एक एक कर रहे हैं, सेव स्टेटस पे चले जाएंगे, सेव स्टेटस और ऑल स्कैन कर सकते हैं एक साथ। फिर कंटिन्यू स्कैन करेंगे। फिर इसी के क्रम में अगर और बच्चे हैं आपके 8 से ज़्यादा, फिर 8 का और कर लेंगे, 8-8 बारी बारी से 1 से 3। ये तो 3 की बात हो गई। उसके बाद देखते हैं 4 से 5 वाली। फिर जैसे हमें 4 से 5 देखना है तो फिर हम उस पे जाएंगे 4 वाले पे। 4 पे जाएंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ भी जितने बच्चे आपके प्रेजेंट हैं प्रेजेंट करेंगे, जो नहीं प्रेजेंट उसको एब्सेंट कर देंगे। 18 बच्चे एनरोल दिखा रहे हैं तो 18 हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैन फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। स्कैन करेंगे ओएमआर शीट, सेव स्टेटस पे जाएंगे, सेव स्टेटस के बाद सेव ऑल स्कैन पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम आगे का ओएमआर शीट के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहेंगे। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं। रिपीट करने का मतलब है आपको कुछ नहीं, उसके पहले आपको यहाँ पे क्लास चूज करनी है। उसके और बैक हम जाते हैं सरल ऐप के। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपने कर दिया, लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्ट करना होगा। गेट स्टार्ट के बाद आपको क्लास चूज करनी होगी। क्लास चूज आपने कोई भी कर लिया, उसके बाद आपको ए सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, जो मंडल होगा मंडल सेलेक्ट करना होगा। फिर सबमिट पे जाएंगे, मंडल करने के बाद सबमिट पे जाएंगे। जो एब्सेंट हैं मार्क एज एब्सेंट करेंगे, जो प्रेजेंट हैं उन्हें मार्क करने की ज़रूरत नहीं, वो प्रेजेंट ही रहेंगे। जो एब्सेंट हैं उन्हें एब्सेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद हम जो आपकी ओएमआर 8 को एक साथ कर सकते हैं, 1 से 3 में बता ही दिया है। जो 4 से 5 हो, एक एक बच्चों का ओएमआर शीट रहेगा, तो आप 8 इकट्ठे कर सकते हैं, 8 की लिमिट है। और लेकिन जो आपका 1 से 3 में है वो एक ही ओएमआर मिलेगी 8 बच्चों के लिए। और जो आपका 4 से 8 है आपका, तो उसमें आपको एक ओएमआर शीट एक बच्चे को मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को एक एक ओएमआर शीट मिलेगी। उसमें आगे का जो ओएमआर का प्रोसेस है वो अभी हम बताएंगे। और जो 1 से 3 है उसको कंटिन्यू स्कैन करेंगे, सेव स्टेटस करेंगे, सेव जितना आपने स्कैन किया सेव ऑल स्कैन कर देंगे, सारा स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आगे का हम ओएमआर का प्रोसेस करते हैं। इसी तरह आप स्कैन करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, बस। और इसमें सरल ऐप में कुछ नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये 4 से 8 की ओएमआर शीट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 4 से 8 की ओएमआर शीट में हमने बताया है कि ये आईडी आपकी बच्चों की डालनी होगी 9 डिजिट की। अब ये आईडी कहाँ से आप निकालेंगे, तो सरल ऐप से। सरल ऐप में आपका ये बच्चा है, बैक करते हैं हम, ये बच्चा है मान लो अंजलि भूपलाल, तो ये इसका 9 डिजिट का यही आईडी है। आईडी ओएमआर में यही भरनी है आपको। जैसे आपका 31/11/68/7, तो जो है यही आईडी 9 डिजिट की है आपकी, इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये प्रत्येक बच्चे की होगी 4 से 8 में।
और एक सारे बच्चों की आईडी आपको दी रहेगी सरल ऐप के माध्यम से ही, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो आईडी हो गई, बता दिया। 1 से 3 में भी आईडी है सभी बच्चों की, सारा डिटेल आपको पहले से मौजूद रहेगा। उसके बाद सूची भी आप रफली बना सकते हैं बच्चों के क्लास वाइज जितने प्रेजेंट हैं, तो आईडी लिखे रखे रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और उसके बाद हम देखते हैं आगे का आपको ये उमार है, तो उसमें 9 डिजिट की जो आईडी मैंने अभी दिखाया सरल ऐप के माध्यम से, उसको फिलअप करेंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो आईडी उसको आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे बच्चे का नाम रहेगा, यहाँ आपका रहेगा ए सेट, जो भी सेट आपका है ए सेट का है तो ए ही रहेगा, क्योंकि लखनऊ मंडल का है आपका। तो उसके बाद का हम देखते हैं प्रोसेस। यहाँ पे जैसे आपके 10 क्वेश्चन बच्चों को तो पता ही, आपका जो ऑप्शन सही होगा ABCD में जो 4 विकल्प दिए रहेंगे उसमें जो सही होगा पूरा पूरा गोला आपको काला कराना है। जो नहीं आ रहा है बच्चों को वो गोला छोड़ देना है, जो आ रहे हैं बच्चों को क्वेश्चन वो गोला पूरा काला करना है। कटिंग नहीं होनी चाहिए, आधा अधूरा गोला फिलअप नहीं होना चाहिए, गोला पूरा ही काला होना चाहिए। जैसे आपने इसको किया तो ये पूरा होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 से 5 हो गई। बहुत ही आसान है सरल ऐप और बहुत ही बेहतरीन भी है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का 4 से 8 का हो गया। इसी तरह फिर हम देखेंगे, ये सूची आपकी खुल के आएगी। जैसे आपने 8 बच्चों का कर लिया है तो 8 में ये सूची आपकी आ जाएगी। ये जैसे हमने 8 बच्चों का किया, आईडी किया, तो 8 बच्चों का स्कैन। इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, कोई गलती हो गई है तो क्वेश्चन जो है उसको हम मार्क जो है उसमें यहाँ पे सही हो सकता है, करेक्शन ऑप्शन। उसके बाद ये हो गया आपका। अब इसमें 4 से 8 में करना क्या है असेसमेंट का, उसका मेन देखते हैं। तो इसमें प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, वो मार्कशीट रहेगी, सरल ऐप रहेगा, सरल ऐप के माध्यम से करना है। ये बातें आपको समझ में आ ही गई हैं। प्रश्न पत्र तो आपको मार्कशीट ये ब्लॉक लेवल पे आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले ज़रूरी है 3 स्टेप जो सभी के लिए ज़रूरी है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। आकलन की 3 स्टेप प्रक्रिया होगी। आकलन की 3 स्टेप की प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम ये पहला स्टेप जो होगा आपका, वो उसमें शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, उसका आकलन करा लेना है बच्चों का, चाहे वो 1 से 3 हो या आपके 4 से 8 हो। सबसे पहला स्टेप प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसका आकलन करा लेना है। फिर दूसरा स्टेप रहेगा, आपको सभी विद्यार्थियों से जो एमआर है उसको फिलअप करा लेंगे। कराने के बाद उनसे मतलब आकलन कर लेंगे विद्यार्थियों को। शिक्षक को मार्कशीट पर 9 अंक की स्टूडेंट आईडी भरेंगे, ये बता ही दिया। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक को मार्कशीट के गोले को भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। ये 1 से 3 की बात हो गई, और 4 से 5 4 से 8 मैंने कई बार बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के द्वारा मार्कशीट को स्कैन कर देंगे। 3 स्टेप आपको याद रखने, चाहे 1 से 8 में आप इतना समझिए। सबसे पहले प्रश्न पत्र और मार्कशीट बच्चों का आकलन कर लेना है। आकलन जो 1 से 3 करेंगे उसके गोले आपको भरने, आईडी भरना आपको सारा करना होगा। बच्चा सिर्फ बच्चे का आकलन कर लेना है। अगर वो उत्तर सही बताता है तो सही में गोले कर दीजिए, अगर नहीं बता पा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए गोले को। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरे ऑप्शन में आपका मतलब सही उत्तर पे मतलब सही शिक्षक का जो है वो मार्कशीट भर लेंगे। तीसरे स्टेप में आपको स्कैन कर देना है, बस ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी तरह 4 से 8 तक में बच्चा वो मार्कशीट अपने आप फिलअप करेगा, अपने आप आंसर भी गोले करेगा, उसको स्कैन कर देना है जैसे ही असेसमेंट समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन रहे उतने अटैम्प्ट करा के उसको कर देंगे। बहुत ही सरल है, आपको आशा है समझ में आ गया होगा। थोड़ा असुविधा है क्योंकि बहुत दिन से हमने यूट्यूब नहीं बनाया है, और आपको थोड़ा अच्छा ना लगे तो उसके लिए सॉरी।
और इससे सरल तरीका नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा, और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।